हसन नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह का मुखिया था वो मारा जा चुका है, यह कंफर्म हो चुका है। इस बात को इजराइल की सेना ने और खुद हिजबुल्लाह ने भी आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है। यह इजराइल के लिए पिछले 30 सालों की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इजराइल के लिए जितना बड़ा खतरा हमास था उससे 100 गुना बड़ा खतरा हिजबुल्लाह से था। हिजबुल्लाह एक बहुत ही शक्तिशाली संगठन है, हमास तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। हिजबुल्लाह बहुत ही ताकतवर है। 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के समय भी हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का मुखिया था। इसी के अंडर में हिजबुल्लाह की सेना ने इजराइल को पछाड़ दिया था। उस समय इजराइल की सेना लेबनान की राजधानी बैरूत तक पहुंच गई थी। तब हिजबुल्लाह ने काउंटर अटैक किया तो इजरायली सेना को लेबनान से बाहर खदेड़ कर दिया था। इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हिजबुल्लाह कितना खतरनाक संगठन है। यह संगठन पहले की तरह आज भी ताकतवर है। उदाहरण के लिए दक्षिणी लेबनान की हर एक बिल्डिंग के नीचे हिजबुल्लाह की सुरंग है, जिसमें शक्तिशाली क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हैं। इस समय जो इजराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान में हमले किए जा रहे हैं वो धमाके काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, लेकिन इजराइल की सेना इससे हैरान है। उसका कहना है कि हम तो छोटे छोटे बम से हमला करते हैं, लेकिन धमाका इतना तेज़ी से होता है जिससे लगता है कि परमाणु बम फटा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जहां पर इजरायली सेना द्वारा बम फेंके जा रहे हैं वहां पर हिजबुल्लाह के बंकर हैं और उनके अंदर मिसाइलें, बम सब हैं। इनके फटने की वजह से ही धमाका इतना बड़ा होता है कि इजराइल की तरफ से कहा गया है कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से भी ज़्यादा मिसाइलें हैं अलग अलग श्रेणी की। इससे पता चलता है कि हिजबुल्लाह कितना शक्तिशाली है। इसी वजह से हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरुल्लाह का मारा जाना कितनी बड़ी बात है। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के मुखिया के साथ ही दुनिया भर के जितने भी शिया मुसलमान हैं उनका भी एक बहुत बड़ा धार्मिक नेता था। हसन नसरुल्लाह को अपनी ताकत पर काफ़ी ज़्यादा घमंड था। कुछ महीने पहले हमास के प्रमुख को इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर मारा था। इसके बाद भी हसन नसरुल्लाह को कोई डर नहीं था। वह अपने लेबनान के हेडक्वार्टर में रहता था और वहीं से इजराइल को धमकी देता था, क्योंकि इसका मानना था कि इसके पास इतनी ज़्यादा ताकत है जिससे डरकर इजराइल इसके ऊपर कभी भी हमला नहीं करेगा। इसका यही घमंड इसके मारे जाने का कारण बना। इजराइल ने हसन नसरुल्लाह के हेडक्वार्टर पर इतना शक्तिशाली हमला किया कि वो पूरी बिल्डिंग ही नष्ट हो गई। अब उस इमारत की जगह रेत ही बची है। इतना शक्तिशाली हमला था। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद अब इसका बदला लेने की कोशिश हिजबुल्लाह का संगठन ज़रूर करेगा, जिससे अब लेबनान और इजराइल का युद्ध काफ़ी ज़्यादा भयंकर होने वाला है। लेकिन इजराइल को यह पता है अब उसके द्वारा ये सब करने पर आगे क्या हो सकता है, इसलिए वह पहले से ही तैयारी करके बैठा है। इजराइल ने अपने सैकड़ों टैंक लेबनान के पास खड़े कर दिए, जो कभी भी लेबनान के अंदर घुसपैठ शुरू करके हिजबुल्लाह के ठिकानों को साफ करता जाएगा और लेबनान की ज़मीन पर कब्जा करते जाएंगे। इजराइल के द्वारा लेबनान की जिस ज़मीन पर कब्जा किया जाएगा वह इजराइल के लिए एक बफर जोन की तरह काम करेगा, क्योंकि जब इजराइल और लेबनान के बीच जंग होगी तो लेबनान में हिजबुल्लाह के द्वारा छोड़े गए रॉकेट मिसाइल इसी क्षेत्र में गिरेंगे, वो इजराइल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। मतलब यह ज़मीन इजराइल के लिए एक दीवार की तरह काम करेगी। इजराइल की यही रणनीति बताई जा रही है। इजराइल पूरी तरह से अलर्ट है। अगर कोई भी हमला लेबनान की तरफ से होता है तो वह उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। हिजबुल्लाह के बाद अब इजराइल ईरान और यमन के खात्मे का प्रयास करेगा। अब बारी यमन और ईरान की है। काफ़ी ज़्यादा समय के बाद लोगों को विश्वास हुआ है कि हसन नसरुल्लाह मारा गया। आगे परिस्थितियां काफ़ी ज़्यादा खराब होने वाली है। इजराइल के द्वारा उठाए गए इस कदम का असर पूरे विश्व पर पड़ने वाला है। आप सभी को पता ही है कि पिछले 2.5 सालों से भी ज़्यादा समय हो गया है यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का, और यह युद्ध अभी भी जारी ही है। इस समय कई देशों का आपस में युद्ध चल रहा है। अब इजराइल ने जो हिजबुल्लाह के मुखिया को मारा है उसका बदला हिजबुल्लाह की तरफ से लिया जाएगा, जिससे परिस्थितियां और भी विपरीत होने वाली है। इस समय दुनिया के कई देशों के बीच तानातनी चल रही और कब वह युद्ध का रूप ले ले कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और इस वजह से ना दुनिया में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है इस समय की परिस्थितियां आगे कैसी होंगी। इजराइल के द्वारा जो यह कदम उठाया गया है यह आगे क्या रूप लेगा ये तो समय ही बताएगा।
अब आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि और लोग भी वीडियो को देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।